हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अविरल वत्स एंड आई वर्क एज अ जीपी जनरल फिजिशियन इन एनएचएस स्कॉटलैंड। एंड आज मुझे बहुत खुशी हो रही है टू ब्रिंग टू अवर चैनल एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। एंड उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वो एक लैक्टेशन कंसल्टेंट हैं। मुझे मालूम नहीं है आपको कितनों को मालूम होगा कि लैक्टेशन कंसल्टेंट जो हैं वो भी एक बहुत ही अहम एक तरह से टीम मेंबर होते हैं हेल्थ केयर टीम की। उसके बारे में डिटेल में बात हम उन्हीं के साथ करेंगे। उनका नाम है हरीम सुंबुल। वेलकम हरीम। Thank you, Ji. Thank you for having me. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर एट द चैनल। लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग उसको लेकर आप एक जो स्पेशलिस्ट हैं और आपने जो एक्साइटमेंट दिखाई और आपने जो एग्रीमेंट किया कि भाई ये तो बात हमारी दूर दूर तक जानी चाहिए, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, जिनको हमारी भाषा समझ में आती होगी उन सबके लिए है। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अ वेरी वार्म वेलकम। तो अभी सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं कि आप हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट, और ऐसा क्या था, व्हाट इंस्पायर्ड यू, अगर इन शॉर्ट में आप बताना चाहें कि टू बिकम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। और स्पेशली मैं हाईलाइट कर दूं कि यू आर द ओनली वन लैक्टेशन कंसल्टेंट इन द होल ऑफ पाकिस्तान। मुझे आइडिया नहीं है इंडिया में कितने हैं भी कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन पाकिस्तान यू आर द ओनली वन। सो यस, व्हाट वाज इट? थैंक यू डॉक्टर। मसला ये है कि इंडिया में काफ़ी हैं। से पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इंडिया में काफ़ी, इनफैक्ट एक एसोसिएशन भी है अच्छा। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स की। तो इट वाज वेरी बिटर स्वीट, एक छोटी सी अजीब सी चीज़ थी कि हम बराबर बराबर मुल्क में हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं है और उनके पास बहुत सारे लोग थे। जी। लेकिन सो जिस वक्त मैंने ये इस फील्ड में आने का सोचा, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं था जो लैक्टेशन की फील्ड में काम कर रहा हो। ये नहीं था कि किसी और ने कभी लैक्टेशन कंसल्टेंट पाकिस्तान से कोई बना नहीं। बने लोग, लेकिन फिर वो मुल्क से बाहर चले गए किसी ना किसी वजह से, या कोई हम्म। ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या कोई इस तरह की सिचुएशंस हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग लैक्टेशन कंसल्टेंट कोई भी नहीं था अनटिल मैंने इस फील्ड में राइट। कदम रखा। और उसमें आने की वजह भी यही थी कि क्योंकि मुझे जब इश्यूज मैंने देखे अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, जब मेरी बेटी हुई, तो जी। मुझे अपने मसले खुद ही रिजॉल्व करने पड़े। एवरी टाइम आई वुड जी। गो टू अ डॉक्टर आस्किंग हम्म। फॉर हेल्प विद एन इशू, उनका आंसर रेजोल्यूशन में नहीं होता था, उनका आंसर ऑल्टरनेटिव में होता था कि वो हम्म। कहते थे आप फॉर्मूला दे दीजिए। तो हम्म। मुझे ये बात ये इसलिए चुभती थी, मुझे होता था कि भाई मैं भी तो इंसान हूँ और मैं भी तो पूरी हम्म। पैदा हुई हूँ, कोई अनोमली नहीं है। ठीक है, कोई जी। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है हम्म। हेल्थ में या किसी ऑर्गन में। तो हाउ व्हाई कैन आई नॉट डू दिस? ठीक है, तो आप मुझे हल बताइए, आप मुझे जी। ऑल्टरनेटिव मत दीजिए। ठीक है, राइट। राइट। लीव दैट डिसीजन टू मी कि मुझे फॉर्मूला देना है या नहीं देना है। चले, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी कम नहीं पड़ रहा। जो मुझे तकलीफ हो रही है या जो मुझे मसले हो बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। उनका हल बताइए। वो मसले का हल जी। बताने वाला कोई भी नहीं था। अच्छा तो अच्छा। दैट बेसिकली ब्रॉट मी टूवर्ड्स स्टडिंग टूवर्ड्स इट माई सेल्फ, कि खुद से मैंने पढ़ा, ओके। अपने मसले हल करने के लिए अपने मसले हल कर लिए। लेकिन फिर जब हम्म। लोगों को इर्द गिर्द पता चलना शुरू हुआ कि मैं अभी भी दूध पिला रही हूँ अपनी बेटी को, तो राइट। लोगों ने आना शुरू किया। फिर मुझे उनके मसलों के बारे में पढ़ना पड़ा कि अच्छा, ये हम्म। तो मैंने नहीं फेस किया, लेकिन मुझे ये देखना होगा। ठीक है, वो बिल्कुल। देखते देखते इतना बढ़ गया वॉल्यूम कि आई वाज लाइक नहीं, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत राइट। बड़ी चीज राइट। है और इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है। देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको फिर परसू करूं अच्छा। एज तो आप एज अ प्रोफेशन। फिर आप प्रोफेशनली ट्रेन लैक्टेशन कंसल्टेंट बन गई और पूरा जी जी बिल्कुल, वो एक पूरी साइंस और जर्नी थी। एविडेंस। हाँ, साइंस और एविडेंस बेस्ड नॉलेज आपने अख्तियार कर ली। Absolutely, absolutely. जी। But वो कि multiple certifications then led to being eventually an IBCLC. So IBCLC is an international board certified lactation consultant. पूरी दुनिया में राइट। around 30-35,000 के नजदीक हैं इस वक्त। जी। और उसमें ज्यादातर जो हैं वो अभी भी नॉर्थ अमेरिका में ही हैं, तो बाकी ओके। दुनिया में फिर भी बहुत कम है। तो अच्छा। ये क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सिखाता है। ठीक है, तो जी। इसके इसके लिए फिर मैंने सारा कुछ पढ़ा, क्योंकि मेरा हेल्थ केयर का बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे हम्म। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, कोई 14 हेल्थ साइंसेस के सब्जेक्ट्स कॉलेज लेवल क्रेडिट पे पढ़ने पड़े, वो किए। फिर उसके बाद जी। लैक्टेशन पढ़ा, फिर प्रैक्टिस किया, उसके बाद राइट। फिर देन आई सैट फॉर द एग्जाम। तो देखिए, इसमें आपकी जितनी नॉलेज है, तो हम आई मस्ट टेल द अपने ऑडियंस को कि जितनी आपकी नॉलेज है उसका हम तो पूरा फायदा उठाएंगे।
तो आप जितनी डिटेल में हम जा सकेंगे उसका बेसिक ओवरव्यू यही रहेगा कि हम लाइक फ्रॉम इम्पोर्टेंस ऑफ कि लैक्टेशन कंसल्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लैक्टेशन की साइंस क्या है, उसके पीछे भी हम जाना चाहेंगे। फिर ये पहला एपिसोड होगा हमारा, हम देखते हैं कितने और एपिसोड्स में हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड्स में बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, और रफली सोल्यूशंस क्या हैं, रेमेडीज क्या हैं, ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करना, पंप करना, फॉर्मूला फीड देना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, रिसोर्सेज, जो की टेक अवेज होंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सारा हम मल्टीपल एपिसोड्स में कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। तो क्योंकि लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात मेरी तो कभी ज्यादा हुई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मिडवाइफ्स हैं यहाँ पे एनएचएस में, लेकिन लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात हुई नहीं है। तो मुझे लगा कि इतना जरूरी मुद्दा है जो कि जब जितनी पुरानी ह्यूमैनिटी है उतना ही पुराना ये मुद्दा है, और इसके ऊपर बात मिलती नहीं है करने को। तो ऐसा करते हैं, शुरू इसी से करते हैं कि व्हाई इज लैक्टेशन जो है कंसल्टेंट वो इतना क्रूशियल क्यों है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए। देखिए, थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री आ जाएगी कि देखिए, अगर तो ये जब से इंसान की जिंदगी है, अगर तब से ये मसले रहते तो इंसान कब का एक्सटिंक्ट हो चुका होता, डायनासोर्स की तरह। ठीक है, हम खत्म हो चुके होते, क्योंकि ये तो बेसिक आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करती है चीज, इन्फेंट हेल्थ के लिए, और इन्फेंट न्यूट्रिशन है। तो अगर इसके जितने मसाइल हमें अब देखने में नजर आ रहे हैं, फॉर्मूला बनने से पहले अगर ये आती चीज, या डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क के कॉन्सेप्ट से पहले ये आती चीज, तो इंसान कब के खत्म हो चुके होते। ठीक है, मसला ये वहां आया जहां पे फॉर्मूला मेकिंग कंपनीज ने बहुत अग्रेसिवली मार्केट करना शुरू किया फॉर्मूला। ठीक है, दिस स्टार्टेड अराउंड 1960s एंड 70s। सो उससे पहले ये होता था कि अगर हम अपने नाना नानी, दादा दादी, परदादा, परनानी, वो जनरेशन्स को देखें तो उस जमाने में हर कोई ब्रेस्ट फीड करता था, दिस वाज कॉमन नॉलेज। और हर बच्चा जो बड़ा हो रहा होता था ना, वो देखता था अपने इर्द गिर्द लोगों को ब्रेस्ट फीड करते हुए। तो दिस वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो किसी को बताना या सिखाना नहीं पड़ता था कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, या लैच करने वाले बच्चे का मुंह कैसे खुलना है, क्योंकि बोतल नहीं थी। ठीक है, बोतल उतनी प्रेवलेंट नहीं थी, तो क्योंकि बच्चे का बोतल पे लैच करने का तरीका और इंसान के जिस्म पे लैच करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जी। तो वो नॉर्म जो था वो बॉटल नहीं थी, नॉर्म ब्रेस्ट फीडिंग थी। तो जब वो ही नजर आता रहता था तो वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और वो इश्यूज जो थे वो नस्ल दर नस्ल उस तरह से चलते रहे। ठीक है, वो कवर्ड रहे, कभी वो इशू कोई उठा नहीं। जहां पे हमारी बात आई फॉर्मूला की अग्रेसिव मार्केटिंग की, तो उन्होंने एक दो तीन पूरी जनरेशन्स को ये बावर करा दिया कि देखिए बीबी, आपका जिस्म तो इस काबिल ही नहीं है कि अच्छा दूध बना सके, या वो शक डाल दिया, वो दिमाग में वो बात डाल दी कि आपका दो तीन चीजें उन्होंने डिफरेंट तरह से हैंडल की कि और मैं ये ग्लोबली बात कर रही हूँ, एंड देन आई एम गोना कम टू साउथ एशिया, देन आई एम गोना कम टू द ग्लोबल साउथ, कि यहाँ पे क्या उन्होंने उठाई चीजें। जब उनको बाकी की दुनिया में उनको पुशबैक मिला कि नहीं भाई ये नहीं करो, ठीक है, तो उन्होंने वो सारी चीजें जब वहां पे उनके ऊपर वो लगने लगी, उन पे केसेस हुए, क्योंकि बच्चे मरना शुरू हो गए, वो उन्होंने किया। तो उन्होंने दो चीजें बावर कराई, एक तो ये कि आपकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि न्यूट्रिशियस दूध बना सके, हमने ये डब्बा जो बनाया इसमें बहुत आला लेवल का दूध है, तो ये दीजिए, आपका बच्चा बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये कहा कि ये एक स्टेटस सिंबल काइंड ऑफ अ थिंग बना दिया। ठीक है, कि ये तो गरीबों का काम है, ये कैसे जानवरों की तरह बच्चे को दूध पिलाना, ये तो अमीरों का तो काम ही नहीं है। आई एम अफ्लुएंट, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मैं डब्बे का दूध दे सकती हूँ अपने बच्चे को, तो मैं क्यों ना दूं वाली चीज। ठीक है, तो मैं ये क्यों करूँ काम। सो वो वाली ये दो तीन चीजें इस तरह की लोगों के दिमाग में ऐसी डाली कि फिर वो जो एक चेन थी ना, वो जो लर्निंग की चेन थी, वो टूट गई। ठीक है, तो विच आई यूजुअली कॉल दैट आवर विलेज इज ब्रोकन। हमें वो चीज मिली नहीं, तो वो ना हमारी माओ ने वो चीज देखी, ना हमने वो चीज देखी ग्रोइंग अप। तो अब हमें नहीं मालूम कि ब्रेस्ट फीड कैसे करना है। हमने देखा हमेशा अखबारों में, टीवी पे, मीडिया में, हर जगह बोतल से दूध पिलाना, हमें मालूम है कैसे बोतल से दूध पिला रहे हैं।
ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट हम्म, फीड करते हुए हमारी नजर से ओझल हो गया थ्रू आउट जी, आवर लाइफ। अब राइट, उसकी वजह से इन द लेट 80s ये सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बड़ा एक वो शुरू हुआ मूवमेंट कि भाई हम्म, मदद करने की जरूरत है नई माओ को। ठीक राइट, है, और वो शुरू हुआ ललेचे लीग से, और उन्होंने मजीद काम किया उसके ऊपर, और फिर उन्होंने ही आगे बढ़ के वहां से ही लोग और निकले जिन्होंने माओ को घर घर जाके अपने नजदीक छोटी कम्युनिटी में पीयर सपोर्ट नेटवर्क बेसिकली उन्होंने बनाया। ठीक है, और देन इट टर्न्ड इनटू, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट करते करते डिफरेंट सर्टिफिकेशंस फिर आई इसकी। और राइट, जो मैं राइट, हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि लैक्टेशन की दुनिया में अभी भी इतनी रिसर्च चल रही है कि इवन हम्म, हमें भी हर 5 साल पे रीसर्टिफाई करना होता है, बिकॉज बिल्कुल, जी। प्रोफेशन में भी। एक और रोल जो होता है कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग के, और उसके जो उसकी जो प्रमोशन भी है ब्रेस्ट फीडिंग की, मे बी उसके बारे में भी एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। फिर पर्सनलाइज केयर, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत हैं, बिल्कुल। जिसके बारे में जैसे आपने कहा कि गरीबी और अमीरी वाली बात हो जाती है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, इफ नथिंग एल्स तो। और और जो एक तरह की कम्युनिटी की हेल्थ में भी वो शायद एड अप आई थिंक करता वो ही है। इकोनॉमिक्स वहां भी हिट करते हैं ना डॉक्टर अवरल, बिकॉज जी, कि जी, आप वो भी अगर ब्रेस्ट कम्युनिटी फीड, की हेल्थ पे हाँ, ही असर होता है, तो बिल्कुल, नहीं? वो हाँ, भी ठीक है। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। किसी की जेब से जा रहा है तो उनका अपना पैसा बच रहा है। ठीक है, जैसे जी, हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में, मतलब हम अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे, वो अपनी जेब से पैसा देंगे। ठीक है, हुँ, तो वो हुँ, हमारा वो पैसा भी बचता है। तो देर इज अ बिल्कुल, लॉट ऑफ बिल्कुल। इकोनॉमिक प्लस, ऑफ कोर्स फॉर्मूला प्राइसेस, द मोस्ट ब्लेटेंट थिंग इन योर फेस या, इज फॉर्मूला या, प्राइसेस विच आर या, कॉन्स्टेंटली राइजिंग। और या। वो एक क्लियर कट सेविंग है। और जो पैसा है, सरकारें हमें इस तरह बताती नहीं है, सरकारों के पास हमारा ही पैसा है, लोगों का ही पैसा है, वो हम ही को बचाना है। तो नो, वेरी वेल सेड। जो जो ये लैक्टेशन कंसल्टेंट है, वो मतलब जो हेल्थ केयर टीम्स होती हैं, जैसे आपके रोल्स होते होंगे हेल्थ केयर में, वो आप कहाँ-कहाँ फिट होता है? कैसे आप पेडियाट्रिशियंस के साथ या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ये कैसे अलाइन करके काम करते हैं? उस पे थोड़ी-सी अगर हम आप बता सकें शॉर्ट में। तो इसके ऊपर भी बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है और सजेशंस भी बहुत आई हैं। आई फील द परफेक्ट ट्राइफेक्टा जो बनता है ना, वो हुँ, बनता है कि एट बर्थ, मतलब या बर्थ से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो 2-3 लोगों को इकट्ठे काम करने की जरूरत है, या इमीडिएटली पोस्टमार्टम, वो है पीडियाट्रिशियन हो गए, आपके हुँ, गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन हो गए, और एक हुँ, लैक्टेशन कंसल्टेंट हो गया। ठीक है, इन राइट। केस ऑफ एनी ओरल मैलफॉर्मिटीज, आपके कोई ना कोई डेंटिस्ट या कोई मैक्सिलोफेशियल हुँ, सर्जन या कोई, डिपेंडिंग ऑन नीड हम उनको भी इंक्लूड कर लें, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस ये 3 लोगों का इकट्ठे काम करना बहुत जरूरी है। आई थिंक हुँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक नई माँ को, जो नई माँ बनने वाली है, खातून, उनको इंफॉर्मेशन देना कि आगे क्या आने जी, वाला है, बच्चे की हेल्थ के बारे में क्या देखने की जरूरत है वो पीडियाट्रिशियन बताएगा, उसकी जी, न्यूट्रिशन के बारे में क्या देखने की जरूरत है वो लैक्टेशन कंसल्टेंट बताएगा, जी, उनकी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पीरियड को कैसे मैनेज करना है वो उनका गायनोकोलॉजिस्ट बताएंगे। बिल्कुल, तो आई बिल्कुल। थिंक ये एक बहुत इट्स अ वेरी स्वीट टीम दैट हुँ, फॉर्म्स इन द अच्छा, फॉर्म ऑफ दीज 3 पीपल। जी। नहीं, इस टीम में जैसे हम यूके के बेसिस पे बात करूँ, शायद इंडिया इंडिया में भी, आई थिंक पाकिस्तान में भी जो मिडवाइफरी सिस्टम है, मिडविफरी मिडवाइज सिस्टम भी है, इसमें, बिल्कुल। हाँ, तो वो भी मिडविफरी सिस्टम में ये एक होता है कि हमारा जो कम्युनिटी मिडवाइव्स हैं वहां वहां काम करती हैं जहां पे गायनोकोलॉजिस्ट रेडिली अवेलेबल नहीं है। हाँ, राइट, बिल्कुल। सो वो वो काम करती टू हैं जो सम शायद एक्सटेंट, हाँ, या, टू सम एक्सटेंट या, दे रिप्लेसिंग गायनोकोलॉजिस्ट्स एंड यस, ऑब्स्टेट्रिशियंस। ठीक है, दे और दे बिकम अ रेफर टू स्पेशलिस्ट इन देम, दैट। they refer या, to them in case of any complication or any issues, right, that they जी, can't जी, handle। तो वो जी। उनकी जगह वो फिट इन हो जाएंगी। ठीक है, हुँ, अब हुँ, हुँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इन जगहों का मसला ये है कि उन्होंने मिडवाइफ्स को बेसलाइन इंफॉर्मेशन दे के ये कह के छोड़ दिया है कि जी ये भी ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट कर देंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि हाँ, मेरे पास पेशेंट सारी दुनिया से आते हैं, हर जगह से आते हैं, जो मेरी आंखें खुली जिस चीज के ऊपर, वो ये कि बारहा जो मुझे वो मसले नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल। देयर देम लैकिंग इन स्किल थे। ठीक है, कि या, उनका भी जो स्किल लेवल है वो एक लेमैन का स्किल लेवल है, वो उससे ज्यादा नहीं है, वो जी, इट्स नहीं, नॉट वेरी बिल्कुल। स्पेसिफिक।
जैसा आपने कहा ना कि ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन के फील्ड में नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसे ही मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उन सब पे नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल। तो जो ज्यादा जैसे मिडवाइफ्स हैं उनको जेनेरिकली कई टॉपिक्स पे देखना पड़ता है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है, मिस हो जाता है। तो एब्सोल्युटली। क्योंकि साइंस में इतना बड़े मात्रा में चीजें फैल रही हैं कि जो पुराने स्पेशलिस्ट थे वो अब बहुत, उनका जो रोल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ नॉलेज ही इतनी बढ़ रही है और बिल्कुल। मसले भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। उनके सॉल्यूशंस भी बढ़ रहे हैं और वो भी एविडेंस बेस्ड बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक उस एंगल से जो लैक्टेशन कंसल्टेंट का रोल है मेरे हिसाब से तो इट इज गोइंग टू ग्रो इवन फर्दर, जैसे जैसे और रिसर्च बढ़ेगी, फॉर्मूला मिल्क से लेकर मसलों के सोल्यूशन से लेकर। जी, तो एक और मजेदार चीज मैं आपसे सीधी पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी तीन मिसकंसेप्शंस हैं बिल्कुल जो स्टैंड आउट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जो आपने पाकिस्तान में देखी, जो आपके ग्लोबल पेशेंट्स आते हैं और देखी, और उनमें और वो मतलब पाकिस्तान में क्या स्पेसिफिक था, वहीं से शुरू करते हैं, जो तीन मेजर मिसकंसेप्शंस आपने देखी। मिसकंसेप्शंस बाकी दुनिया में भी लगभग वैसे ही हैं, चाहे बोली कोई और बोले, कोई स्किन का कलर डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं है। बहुत ज्यादातर चीजें जो है वो कॉमन ही निकलती हैं, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो डिफर कर रही होती हैं। तो सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन मुझे नजर आती है वो ये कि जी ब्रेस्ट फीडिंग में शुरू में दर्द होगा, तकलीफ होती जरूर है। ये एक अच्छा। बहुत खतरनाक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज दिस मीन्स के एक माँ, एक तो पेन, I'm sure you know this better than me, कि pain is your body telling you there's something wrong, right? हम्म। So हम्म। um, you can't look at it in a way कि हम पेन को बर्दाश्त कर लें और ये तो नॉर्मल है। पेन को हाँ। नॉर्मलाइज बहुत किया जाता है कि ये शुरू शुरू में तो होता ही है, उसके बाद हालांकि अगर लैच गलत है तभी पेन होगा, और एक गलत लैच से ना सिर्फ माँ तकलीफ में होगी बल्कि बच्चे को इनफ दूध भी नहीं मिल पाएगा। तो आहिस्ता राइट। आहिस्ता आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई कम होते होते खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट राइट। वेकेट नहीं हो रहा, ठीक है, बॉडी से दूध निकल नहीं रहा, तो वो बॉडी और बनाएगी भी नहीं, ठीक है। तो एक तो जी। ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। फिर उसके अलावा जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ये हैं कि आपके खाने पीने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं ऐसी ऐसी माओं से मिलती हूँ, इंडिया पाकिस्तान इंक्लूडेड, ऐसी ऐसी माओं से मेरी बातचीत होती है कि उनको लिटरली एक फिक्स्ड रेजिमेंट पे डाला होता है घर वालों ने कि ये खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं ठीक है। खाना है, तो बिल्कुल। वो इस तरह की कोई रियलिटी नहीं है आपको। हाँ, ये जरूर है, ज्यादा लंबी देर तक आप भूखे ना रहे, ठीक है। आप खाना खाएं, बैलेंस्ड मील खाएं। यू नीड टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ मील, डिफरेंट सोर्सेज से फैट्स लें, वेरीड सोर्सेज से फैट्स लें, बिकॉज हम आगे जब साइंस की बात करेंगे तो हम फैटी एसिड्स की भी बात करेंगे। लॉन्ग जी जी चेन जो फैटी एसिड्स हैं जी। वो सबसे ज्यादा वेरी होते हैं आपकी डाइट से, तो वो जी। लीजिए और खाना पेन और बैलेंस। जो मसले हैं वो सहने नहीं है, ये जो सबसे बड़ी जी जी। मिसकंसेप्शन आपने हाईलाइट की, जो बोल दिया जाता है, और स्पेशली वुमेन हेल्थ में तो बहुत यही ब्रेस्ट फीडिंग के नहीं, हर वुमेन हेल्थ के केस में बोल दिया जाता है ये तो दर्द होता ही है, सह लो। हाँ, सही। दैट इज द इजीएस्ट वे। तो और दूसरी या तीसरी जो मिसकंसेप्शन आप बता रही थी वो क्या थी? सॉरी टू दूसरी, इंटरप्ट। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरी ये है कि कोई स्पेसिफिक तरीके से खाना है या कोई स्पेसिफिक चीजें खानी है जिनकी वजह से दूध बनेगा वरना नहीं बनेगा। फॉर इंस्टेंस बहुत लोग ये कहते हैं कि जी दूध पियोगे तो दूध बनेगा, ऐसी हाँ। बात नहीं अच्छा। है। द थिंग इज, अच्छा। हमें ये जानने की जरूरत है कि आवर ब्रेस्ट्स आर नॉट अ पॉइंट ऑफ, ये कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है दूध का, ये प्रोडक्शन हम्म। हाउस है दूध का, ठीक है। हम्म। सो हमारे हम्म। जिस्म में हमारे ही सेल्स वो सिक्रीटरी हो जाते हैं, दे स्पेशलाइज एंड दे फॉर्म द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। खून, हमारे खून जब जाता है ब्रेस्ट में तो खून से दूध बनता है, जो हम खा पी रहे हैं वो डायरेक्टली दूध में नहीं शामिल होता, वो हमारे पेट में बिल्कुल। जाएगा, हजम होगा, बाकी खाने की तरह ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और वो हम्म। खून जब हमारे ब्रेस्ट के पास पहुंचेगा तो वो उसमें से उसको प्रोसेस करके उसका दूध बनाएगा। तो उसमें से जो दूध, चीजें निकाल के बनानी होगी बिल्कुल। वो दूध उससे सो बन जाएगा। ग्रेट, दूध इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आपको पसंद है और आप हाँ। अग्री करते हैं डेयरी के फॉर्म थेरी से, तो आप बिल्कुल या, पिए, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा जी आपको। लेकिन जी।
ये कहना कि इसके बगैर आप दूध बना नहीं सकते, हमने कभी किसी गाय को तो बिल्ली का दूध पीते हुए नहीं देखा, हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल, सो हाँ, इंटर स्पीशीज दूध की कोई खास जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये नहीं इस होती। तरह की चीजें कि मतलब आप न्यूट्रिशियस खाएँ और उससे हाँ आपको बिल्कुल, दूध, और भी चीज़ें हैं लेकिन न्यूट्रिशियस खाएँ और उससे दूध अपने आप बनेगा, उसमें नेचुरल प्रोसेसेस हैं जी जी बनाने बिल्कुल। सो ये इस के। तरह की ये चीज, फिर एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि मैं आई फाइट इट हुँ, ऑन अ डेली बेसिस, अच्छा। आई फाइट क्या, आई ट्राई टू इन्फॉर्म पीपल के ये फैक्ट्स हैं, और हुँ, अब आगे आपकी मर्जी है कि आप जो करें, लेकिन जो आप समझ रहे हैं ऐसा है नहीं। वो ये है जी, कि ब्रेस्ट फीडिंग का ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फॉर्मूला दे देंगे, एक ही बात है, एक ही बात अच्छा, नहीं है, ठीक है ना। राइट, राइट, सो हाँ। मैं जिस तरह से मैं व्यू करती हूँ ना, और हम शायद थोड़ी और डिटेल में भी जाएंगे मे बी हुँ, इन हुँ, हुँ, अनदर एपिसोड, या हुँ, अभी हुँ, इसी उसमें, कि इनकी कॉम्पोजिशन में बहुत फर्क है, ठीक है, और हुँ, इनकी यूजेज में भी बहुत फर्क है, क्योंकि एक इंसान के बच्चे की ग्रोथ, और फॉर्मूला मिल्क अनलेस इट्स सोय बेस्ड, हुँ, यूजली काउज मिल्क पे बेस्ड होता है, तो एक गाय हुँ, के बच्चे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और एक हुँ, इंसान के बच्चे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जो उसकी ग्रोथ का पैटर्न है या जिस तरह से वो ग्रो बिल्कुल, करता है बिल्कुल। पहले साल में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस वजह हुँ, से आप ये देखें कि उनका न्यूट्रिशन पैटर्न भी उतना ही डिफरेंट होगा, कि फिजिकल ग्रोथ डिफरेंट है, उनकी मेंटल ग्रोथ डिफरेंट है। तो कैसे हो हुँ, सकता है कि वो दोनों चीजें मैच कर जाएं, और जो हाँ, एक्सेसिव चीजें जैसे अगर गाय के दूध में हैं, तो आप मजीद 3-4 चीजें डाल तो सकते हैं, लेकिन जो एक्सेसिव उसमें से चीजें हैं वो निकाल तो हाँ, नहीं सकते ना, निकालना ठीक है। मुश्किल है, तो बिल्कुल, वो तो नहीं, बिल्कुल। और ना कोई निकालता है, ठीक है। मतलब आपका कहने का ये भी है कि जो फ़ॉर्मूला मिल्क है, उसका अपना रोल है जहाँ उसका पे है, बिल्कुल है, लेकिन हाँ। सिर्फ़ ये कह देना कि नहीं पिला सकते ब्रेस्ट हाँ। मिल्क, तो ये लीजिए फ़ॉर्मूला पिलाइए और काम चलाइए तो अब, जो लोग वो देख रहे गलत हैं, जो जो अकाउंटेंट है, वो इस चीज से अग्री करेंगे, मेरा कुछ अकाउंटेंट ब्रेन आ जाता है यहाँ पे, कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए ये अलाउड ऑल्टरनेटिव नहीं है ठीक है। है। अच्छा, हाँ, ये हाँ, फॉर्मूला इज नॉट एन अलाउड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ठीक है। राइट, ट्रीट राइट, इट हाँ। एज अ लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल, हुँ, ट्रीट इट व्हेन या, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। या, तो राइट। इसको आप हाँ, उससे मुझे एक मेरी ड्रिंक्स होते हैं, है ना? बिल्कुल वो बिल्कुल, बोलते हैं मैं आपको दी जाती है, वो तब दी जाते हैं जब आप स्वॉलो नहीं कर पाते। किसी बिल्कुल को बड़ा कैंसर है, कुछ और बात है, आप स्वॉलो नहीं कर पाते। वो फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बिल्कुल वही मुझे साउंड कर रहा है बिल्कुल कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फूड है, वो फ़ॉर्मूला जो है वो उसकी अपनी मतलब बिल्कुल कई चीज़ों में यूज़ कर सकता है। अब वो ऐसी चीज़ बन के आ गई है कि इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल सिचुएशंस, बट वो एक डायरेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है कि बिल्कुल उसकी बिल्कुल बजाय आप वो दे दें तो काम चल जाएगा। नहीं, ब्रिलियंट, बिल्कुल। ठीक है। ये बहुत ही 3 आपने बढ़िया वाली मिसकंसेप्शंस दी हैं और होपफुली होपफुली लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। तो एक काम करते हैं अब, इसके बाद हम सीधा जंप इन करते हैं जो लैक्टेशन है, क्योंकि वैसे ही वुमेन हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत कम है। आम पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस में तो है ही कम, उसमें बहुत हम्म स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो वुमेन हेल्थ के ऊपर रिसर्च उसी में डिस्क्रिपेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, तो पब्लिक में तो है ही कम। तो आप एक हमारे हेल्प कीजिए सारे ऑडियंसेस की, उसमें फीमेल्स होपफुली होंगी, कि आप ये जो लैक्टेशन की साइंस है ना, अगर उसको छोटे में ब्रेक डाउन कर सकें कि भाई व्हाट इज दैट साइंस बिहाइंड लैक्टेशन फॉर अ लिसनर, जो आम लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, इसमें मैं मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे। आप जी, लैक्टेशन का जब साइंस की ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो क्या मैं आपको इसका डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में हम बात करें, या ये कि ये कैसे चलता है, जो पोस्टपार्टम चलता है, जितना अरसा चलता है, तो इसके अपने क्या मैकेनिक्स हैं, हम उनके बारे में हम्म, बात करें, किस एरिया में हम जाना चाहेंगे? तो नहीं, हम टच सभी को कर सकते हैं, चाहे ओके, हम जैसे हार्मोनल रेगुलेशन बिल्कुल है ना, बिल्कुल। जो जो तो एक तो हो गया कि टाइमिंग्स क्या हैं, कब होते हैं, क्या स्टिमुलस, फिर एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है, फिर अगर आप चाहें तो जो मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम्म वर्ड्स में हम एक्सप्लेन कर सके, अगर हुआ तो इसमें हम पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर लेंगे। हम्म। मिल्क कॉम्पोजिशन क्या हो सकती है, मिल्क प्रोडक्शन क्या चीज है, एज यू वर जस्ट सेइंग कि मिल्क राइट, प्रोडक्शन में कहा, तो ये चीजें हैं, सप्लाई डिमांड की आप बात शायद बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। तो इन बातों पे अगर आप थोड़ा खुलासा करें कि इनके मद्देनजर फिर लोगों को शायद समझ आ जाए कि दूध की जो प्रोडक्ट मतलब बनता है, हुँ, उसकी साइंस क्या है, कैसे राइट। बनता है। उसमें होता है ये कि ये प्रोसेस तो आपका शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में ही,
ठीक है। अच्छा तो जी उसमें सबसे पहले जो उसके 3-4 स्टेजेस हैं, वो एक तो है मैमोजेनेसिस के मैमरी ग्लैंड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू होते हैं जैसे ही जी प्रेगनेंसी होती है। डिफरेंट हम्म हार्मोन्स उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, वो हम्म आपके ग्लैंड्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, उसके एल्वियोलाई डेवलप करता है, वो सारे काम जी करता है। और जी वो शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के शुरू में ही, और वो लगातार थ्रू आउट चलता रहता है, थ्रू आउट जी द प्रेगनेंसी का पीरियड। तो राइट बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों में स्पर्ट्स में बढ़ता है, कि नहीं हम्म बढ़ा लेकिन एकदम से बढ़ गया एट सम स्टेज, ठीक है? राइट लेकिन राइट ज़्यादातर लोगों का ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, उसमें ठीक है? प्रोलैक्टिन भी आई थिंक वो उसमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल, ही उसमें शुरू देयर होता आर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट और वो ओके हार्मोन्स दैट कम इन, ठीक जी है? जी प्रोलैक्टिन जी बनता है, ठीक है? और वो हम्म अराउंड वो आपका आ जाता है लैक्टोजेनेसिस 1 जिसको आप कहते हैं, हम्म ठीक है? जो हम्म अराउंड मिड प्रेगनेंसी में शुरू होता है एंड देन ठीक है इट लास्ट्स अंटिल पोस्टपार्टम, ठीक है? कि वो हम्म लैक्टोजेनेसिस 1 में होता ये है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये सारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, ये काम जो है ना ज्यादातर इसमें से जो कर रहा है वो आपका पिट्यूटरी कर रहा है, ठीक है? हाँ इसमें आप वो तो ये वैसे बहुत भी हाँ इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि इसमें यूट्रस और ओवरीज का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वो कोई बिल्कुल काम नहीं करते, ये यहाँ से हम्म चल रहा है, ठीक है? हाँ ये हाँ आपके दिमाग और आपका आपके ब्रेस्ट और आपके पिट्यूटरी के दरमियान में ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये जो पूरी जी हार्मोनल और लैक्टेशन का पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, ठीक प्रोसेस है? हाँ अब और उसमें वो प्रोलैक्टिन जब का सबसे बड़ा जी रोल जी है जो कि जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है प्रोलैक्टिन की जो एक्शन है वो हार्मोन जो है वो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तब वो पीक पे चली जाती है वो क्योंकि पीक देन पे जाता कैसे है? सो जब बर्थ हम्म होता है तो वो पीक हम्म पे जाता ऐसे है कि प्रोजेस्ट्रॉन एकदम से ड्रॉप होता है, क्योंकि हम्म प्रोजेस्ट्रॉन उसको सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है? हाँ तो क्योंकि डिलीवरी प्रोजेस्ट्रॉन हो और एस्ट्रोजन एकदम से ड्रॉप करता है जैसे ही प्लेसेंटा डिटैच होता है, प्लेसेंटा हम्म डिलीवर होता है, ठीक है? हम्म तो उसके बाद वो ड्रॉप करता है, ठीक है? जी ओके अब वो जब ड्रॉप करेगा तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन को वो जो सप्रेस कर रहा था वो भी छूटता है, प्लस वो नेचुरली हाइटन भी होता है, ये ठीक है? देखिए ना क्या मतलब ब्यूटीफुल चीज है नेचर की कि एवोल्यूशन की बिल्कुल कहिए कि जैसे ही बॉडी ने बेबी को डिलीवर किया बॉडी से एक सिग्नल जाता है और प्रोलैक्टिन जो दबा के रखा था वो शूट अप करता है एंड सो दैट द सिग्नल कि भाई अब जो मिल्क प्रोडक्शन है वो शुरू की वो जा सके सिक्रीशन शुरू हो, ठीक है? वही मिल्क प्रोडक्शन आप माओ के ब्रेस्ट में दूध बनना बहुत पहले सेकेंड ट्राइमेस्टर के दरमियान में से यूजुअली शुरू हो चुका होता है, सो दूध ओके बन रहा होता है लेकिन अभी बॉडी से नहीं सिक्रीट हो रहा होता, ठीक है? राइट तो राइट ये वो हैं कुछ हार्मोन्स ऐसे जो कि जब ये दे प्ले टुगेदर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस कि दे प्ले टुगेदर टू मेक दैट हैपन पोस्टपार्टम। इसमें एक ऑक्सीटोसिन का भी बिल्कुल रोल होता है ना ये दोनों बिल्कुल हार्मोन्स का वो बिल्कुल। बहुत सुनने को मिलता है तो वो भी अगर मेरे तो हिसाब से आई थिंक वो इजेक्शन का जो रिफ्लेक्स बिल्कुल वगैरह है मिल उसमें सो ऑक्सीटोसिन एक तो जब मैमोजेनेसिस हो रहा होता है तो उसके अंदर वो डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, प्लस हम्म लेटर ऑन वाइल अ मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, जो एक लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए वो जिस वक्त वो बच्चा जब सकल करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है विच हेल्प्स इन इजेक्टिंग, जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो आपने कहा जिसको हम आम हम्म जबान में लेट डाउन कहते हैं, वो हाँ हाँ राइट इनिशिएट होता है, ठीक है? सो जी लेट डाउन राइट इनिशिएट होगा उससे, और हम्म प्रोलैक्टिन लेवल्स और ऑक्सीटोसिन जो है वो दे वर्क टुगेदर, ठीक है? ये राइट इकट्ठे पीक करते हैं और फिर वो एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर फिर वो सर्केडियन रिदम है दैट टेक्स हम्म ओवर, फिर हम्म शुरू के कुछ दिन जैसे लैक्टोजेनेसिस 1 हुआ तो लैक्टोजेनेसिस 2 होगा 3 to 5 days पोस्टपार्टम, ठीक है? अच्छा और अच्छा उसके नजदीक नजदीक आके जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो उसके आसपास आके आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज कन्वर्ट होता है एंडोक्राइन से ऑटोक्राइन में, ठीक है? अच्छा वहीं पे एंडोक्राइन हाँ अभी हमारा चल रहा है कि हमारे हार्मोन सारा कुछ चला रहे हैं, ठीक है, इनिशियली, लेकिन हम्म स्लोली पोस्टपार्टम व्हाट हैपेंस हम्म इज कि सप्लाई डिमांड उस चीज को संभालना शुरू कर देगा, जितना ब्रेस्ट खाली होगा आपके हाँ ब्रेस्ट से दिमाग को मैसेज जाएगा कि दूध और बनने की जरूरत है, वो पिट्यूटरी को कहेगा हार्मोन्स बनाओ, ठीक है? जी और जी वो जी फटाफट हार्मोन्स बना के दूध भरेगा। जब जिस बच्चे का लैच ठीक नहीं होगा, अगेन हाँ वो बच्चा दूध निकाल नहीं पाएगा, या किसी वजह राइट से अगर आप बच्चे को डायरेक्टली फीड नहीं कर रहे तो जी ज्यादा देर तक गैप आ गया और हम्म आप
बच्चा जो है आपके जिस्म में दूध रह गया, बच्चे को दूध नहीं मिला आपका, तो आपका जिस्म यही कहेगा बार बार उसको कि अभी दूध है और मत बनाओ, बिल्कुल और मत बिल्कुल। बनाओ, तो और वो वो जो और प्रोडक्शन जो मत है बनाओ ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 खत्म होता चला जाएगा. खत्म हो जाता So है। जी that is जी, the autocrine process that राइट takes राइट। over later on. तो ये तो था हार्मोन्स का प्ले अराउंड और उसमें जो जो डेवलपमेंट शुरू होती है। तो एक जी, जी. मतलब बहुत लोग हैं जिनको ये शायद समझ में नहीं आता कि जो 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 ब्रेस्ट है उसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते जी, हैं वो एक जैसे छोटे छोटे सैक्स कह लीजिए, बिल्कुल. जिनमें की मिल्क को सिक्रीट करने के सेल्स होते हैं। आई थिंक उनको लैक्टोसाइट्स कहते हैं शायद। लैक्टोसाइट्स कहते हैं, और हाँ। वो सिक्रीटरी सेल्स हैं. ये वो जो हमने बात की मैमोजेनेसिस की ना, उस वक्त ये सारे अलाइन होना शुरू होते हैं, और उसमें से कुछ सेल्स जो है वो सिक्रीटरी बन जाएंगे, बाकी जो है वो उसमें रहेंगे, एंड देन उनका और ब्लड का गिव एंड टेक सिचुएशन एक हाँ चल रही होती है कॉन्स्टेंटली, जी कि क्या जी, चीज उधर से आनी है, क्या चीज इधर इस्तेमाल नहीं हुई तो उधर को जानी है, बिल्कुल इस तरह की. और राइट। उनका दरमियान में एक लूमन सा होता है. जी जी जी। जी. नहीं, इसमें मुझे सॉरी, मैं अगर ऐसा सॉरी, योर लगा कि मैं क्वेश्चन. इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं मेरे दिमाग में एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में आई एनाटॉमी से, कि जो ये सेल्स होते हैं जी जी उनके अराउंड छोटे छोटे मायो एपिथेलियल सेल्स जो जी जी मस्कुलर जी. सेल्स होते हैं उसके अराउंड ही होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ताकि वो बिल्कुल दूध जो है प्रोपेल आउट हो जाए। और बिल्कुल. अभी हमने ऑक्सीटोसिन की बात की, वो मैं लूप कंप्लीट करना चाह रहा यस, था कि वो जो मायोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, वो ऑक्सीटोसिन के कंट्रोल में होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, उधर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, उधर वो वो जो दूध मिल्क है वो इजेक्शन रिफ्लेक्स आपका एक्टिव हुआ. वही बिल्कुल टाइप के सेल्स यूट्रस में भी होते हैं, तो जब वो जी। ऑक्सीटोसिन निकलता है तो हम्म, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं, ताकि यूट्रस अपनी ओरिजिनल साइज पे वापस आए. बिल्कुल तो आप देखिए कि बिल्कुल इसके प्रोसेस में मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही थी जिस टाइम में, और जी। अभी वो मेरा ख्याल है उसको शायद महीना हुआ था, महीना भी नहीं हुआ था पैदा हुए में, मैं मुझे बहुत जोर से, जिस तरह से किसी को लेबर के पैंग्स उठते हैं ना, उस हाँ तरह की हाँ, तकलीफ होती थी. तो कॉन्ट्रैक्शन वो होते एट टाइम्स मैं उसको दूध पिलाती थी जिस वक्त, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्शंस टाइप होती थी. तो इट इज दैट हैं। profound, it is that clear, it's यस in your face. It's not कि कोई हाँ बड़ा कोई nice and sweet system चल रहा है अंदर जो खामोशी से काम कर रहा है. ये इतना हाँ, impactful होता है कि ये आपको पता चलता है, ठीक है, कि जो वो जो जो it जो happens. इसको तहरी होती है उनको याद रहता है कि ये इतना इतना कि ये बड़ा हुआ काम है। था. So जब हाँ, ये मैंने हुआ। बाद में पढ़ा इसके बारे में, तो I immediately connected हम्म, those dots कि oh, this is what was happening. I thought maybe I've eaten something weird, कुछ मैंने हाँ कुछ गलत खा लिया, या कुछ पेट में दर्द हो रहा है, हाँ, या क्या हो रहा है, ठीक है. ये So बढ़िया कहा आपने बात की, क्योंकि बहुत और औरतें होंगी ऐसी जिनको ये समझ नहीं बिल्कुल. आता होगा कि जब जब दूध की प्रोडक्शन हो रही है, जब दूध बन रहा है और पिलाया जा रहा है, जी जी. तब आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और वो पेट में दर्द हो सकता है, और स्पेशली शुरू में, तो क्योंकि यूट्रस बिल्कुल का साइज बिल्कुल बड़ा बड़ा होता है और वो छोटा होने की जो जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है। बिल्कुल. नहीं, ये भी तो वो इतना ना सोचें कि मैंने गलत खा लिया, जी जी वो बिल्कुल. ऑक्सीटोसिन के कारण वो हो सकता है। तो ये भी आपने बढ़िया हाईलाइट किया। ये तो बात थी कि हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो उसका क्या स्ट्रक्चर था, तो जो इसकी मिल्क की कॉम्पोजिशन होती है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हैं, वो अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि वो क्या क्या हैं, तो ऑडियंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो देखिए, जिस तरह से सबसे ज्यादा, एक तो कोई भी बॉडी की सिक्रीटरी जो भी वो होता है, उसमें ज्यादातर पानी तो होता ही है. तो 87 to 88% तो पानी है, ठीक है. उसके अलावा जो कैलोरीज हैं जहां से आ रही हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वेरीड टाइप्स ऑफ फैट्स. सो लिपिड प्रोफाइल उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि जब हम कंपेयर करते हैं फॉर्मूला के साथ तो वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है. अच्छा, सो वो राइट। एक तो वो है. फिर दूसरा प्रोटीन की वैल्यू है. फिर कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं. वे और अच्छा। कैसीन दो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी यूज है. तो वो है. फिर उसके अलावा कुछ ऐसे HMOs होते हैं जो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं, जो कि बच्चे के पेट में हजम नहीं होते, लेकिन वो बच्चे के पेट में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया है, जो आपकी इम्यूनिटी यस सपोर्ट करते हैं. जिस तरह हम अब जी। ये कहते हैं ना कि गट इज योर नेक्स्ट ब्रेन, कुछ इस हाँ तरह की भी बातें होती हैं कि बिल्कुल गट बिल्कुल एक बिल्कुल। बहुत एक मुअम्मा है, और एक इट्स अ रैबिट होल. उसके अंदर बिल्कुल अभी बहुत रिसर्च की और भी जरूरत है, पर बहुत सारे मसले जो है वो गट आपकी हैंडल कर रही होती है. जी तो जी। गट आपकी इम्यूनिटी भी, आपकी जनरल बॉडी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांगली देखती है, और उसका जो यस माइक्रोबायोम है, जो उसमें गुड बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट है, HMOs बिल्कुल। उन गुड बैक्टीरिया को फीड करता है. तो देर आर ओवर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HMOs जो अच्छा। ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स हैं.
जो कि राइट, राइट। बच्चे के लिए दूध में माँ के मौजूद होते हैं। तो इसमें एडिशनली आई थिंक इसमें एंटीबॉडीज भी हैं जो माँ के बिल्कुल, शरीर में बनी होती हैं बच्चे को इन्फेक्शंस बिल्कुल, वगैरह से बचाने के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स भी कुछ कुछ सिक्रीट होते बिल्कुल, हैं इसमें। हार्मोन्स भी आते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, और ये एंटीबॉडीज, ये वो चीज़ है। सो हम ब्रेस्ट मिल्क को हम ये नहीं कहते कि ये एक स्टैटिक चीज है। वी कॉल इट दैट हम्म, इट्स एन अलाइव लिक्विड, इट्स अलाइव, इट्स हाँ, लिविंग, राइट। हाँ, सो राइट, उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जी, प्रोबायोटिक्स भी आ रहे हैं उसके अंदर। हम्म, उसके अंदर हम्म, आपको एंटीबॉडीज आ रही हैं जो माँ उस वक्त बीमार है या पास्ट में बीमार रह चुकी है और बॉडी उन एंटीबॉडीज को सस्टेन करती है, ठीक है। वो सारे या, वो सब, एंटीबॉडीज भी बच्चे को मिल रहे हैं। अगर बच्चा बीमार है, ठीक है, माँ हम्म, नहीं भी बीमार, बच्चा बीमार है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी माँ के जिस्म में बन रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो हाँ, वो, ये सारी चीजें ये सारी मिल्क, चीजें मिलके जो है वो माँ का दूध जी, बना रही हैं। एक इसमें एक इसमें मेरे मेरे दिमाग में बात आई कि जब मिल्क की जैसे बनना शुरू होता है तो जो शुरू में बनता है दूध वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल। 3-4 दिन के बाद जो दूध बनना शुरू होता है उस वो वो डिफरेंट डिफरेंट। होता है। अगर आप, हाँ, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि वो जी क्या बिल्कुल। है जी, दोनों में। सो वो पहले कुछ दिन का 3 to 5 days का जो टाइम होता है यूजुअली, हम्म, उसमें कोलोस्ट्रम आता है, ठीक है। और हम्म, कोलोस्ट्रम का सिचुएशन ये है कि वो कैलोरी डेंस है, ठीक है, कि हम्म, वो कम क्वांटिटी में आता है बिकॉज बच्चे का पेट ही बहुत छोटा है, उसमें ज्यादा की जी, तो जगह ही नहीं है। सो जो हम्म, न्यू बॉर्न बेबी है उसके पेट में, जैसे हम वो जो बचपन में मार्बल्स से खेला करते थे ना ग्लास के, या एक छोटी चेरी का साइज आप सोच हाँ, लें, हाँ, ठीक है, तो जी, वो तकरीबन साइज होता है। और वो साइज ऐसा है कि उसमें 5 से 8 ml से ज्यादा एक वक्त में दूध नहीं आएगा, ठीक है। राइट, राइट, सो वो क्वांटिटी उसकी कम होती है, लेकिन वो थिक होगा, हैवी होगा, देखने हम्म, में उसका कलर डिफरेंट होता है, ऑरेंज, कैरेटीन उसमें ज्यादा होता है, जी, डिफरेंट वाइटामिन, कैलोरीज उसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, और न्यूट्रिएंट्स उसका रिच होता है वो, हाँ, न्यूट्रिएंट रिच बहुत होता है, बिकॉज उसके मल्टीपल फायदे हैं। सो ना सिर्फ रिच, वो बच्चे को फौरन वो सपोर्ट देता है फॉर, ऑब्वियसली फॉर थ्राइविंग और वो सारा कुछ, वो जाके सबसे पहली चीज वो जाके पूरी गट को लाइन कर देता है, प्रिपेयरिंग इट जी, टू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग, क्योंकि पहली बार हाँ, गट को मुंह के जरिए कुछ आ रहा है, डाइजेस्टिव कुछ ट्रैक्ट पहली बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो प्रिपेयर वो कर उसके लिए देता है प्रिपेयर उसको। करता है। हम्म, दूसरा, ये लैक्सेटिव का भी काम करता है, ताकि बच्चे हम्म, के पेट से मिकोनियम निकाले। और आपको ये मालूम है कि हमें हाँ, ये, वी नो दैट इट्स कॉमन नॉलेज के मिकोनियम जब तक नहीं निकलेगा, जो बच्चे का पहला पूप होता है वो काले हम्म, रंग का, जो अगर वो ठीक से टाइम पे नहीं निकलता है तो बच्चे को जॉन्डिस होने का खतरा है। तो कोलोस्ट्रम जी, जॉन्डिस का बेहतरीन हल है, ठीक है, बिल्कुल, इससे बेहतर बिल्कुल, कोई और चीज नहीं है। बहुत सारे सिचुएशंस में जहां पे हमें ये लगता है कि किसी भी वजह से, किसी प्री एग्जिस्टिंग इशू या किसी प्री एग्जिस्टिंग तकलीफ की वजह से, किसी वजह से हुँ, माँ शायद पोस्ट पार्टम इमीडिएटली बच्चे को दूध ना पिला पाए या किसी भी वजह से, तो हम एंटीनेटल एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं कि 38 अच्छा, वीक्स के बाद आप हैंड एक्सप्रेस करके थोड़ा सा कोलोस्ट्रम निकाल के रख लीजिए, ताकि हाँ, पैदाइश के बाद वो देने में आसानी हो, अच्छा, ठीक है। राइट, तो राइट, वो हाँ, ने इस वजह से जी, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, इसीलिए ओके, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, है ही है, इसमें बहुत फायदे हैं। बिल्कुल, तो दिस बिल्कुल, कम्स नेचर विद का, अ myriad of its own राइट, benefits. So वो राइट, 3 to 5 days पे then it turns into copious amount of milk supply, and we realize कि this is the kind of milk that we are used to seeing, more used to seeing, which is whiter in color and more in quantity, ज्यादा है अमाउंट में भी, जी, ठीक है, उसमें पानी भी जी, ज्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें प्रोटीन, जाहिर है बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी नीड हुँ, बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो ज्यादा सप्लाई तीन से हाँ, पांच 4 दिन पे आती है, 3 से 5 दिन में वो दूसरी जो है वो वो बनना शुरू शुरू हो हो जाती जाती है। है। तो ये मतलब मिल्क की जो ये जो कोलोस्ट्रम की बात के बाद एक लास्ट चीज़ क्विकली अगर हम सप्लाई एंड डिमांड जो है, क्योंकि वो भी एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि जो मिल्क लैक्टेशन है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें क्या-क्या चीज़ों का रोल है और बिल्कुल, तो उसमें सप्लाई एंड डिमांड का भी बिल्कुल, जैसे आपने थोड़ा टच अपॉन किया शुरू में, बिल्कुल। तो वो अगर सेपरेटली हम एड्रेस करें कि व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड इन लैक्टेशन? सो सप्लाई एंड डिमांड इज प्रीटी मच अगेन एक नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करने का तरीका है, ठीक है। हुँ, सो वो एक सिस्टम ऐसा है आपके हमारे जिस्म का, जिसमें जितना बच्चा दूध जिस्म से निकालेगा, ब्रेस्ट खाली होगा, उतना बॉडी जो है वो ब्रेन को मैसेज देगी कि भाई और दूध की जरूरत है,
और वो फिर यस, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि भाई हार्मोन्स इसके हिसाब से बनाओ, प्रोलैक्टिन ऊंचा हो, ऑक्सीटोसिन ऊंचा हो, ये सब कुछ चलना शुरू हो ताकि राइट, मजीद दूध बने। ठीक है, तो दो चीजें जी, हैं जो बच्चे का सक्लिंग मोशन ऑक्सीटोसिन बढ़ाएगा, ठीक है, जी, ब्रेस्ट का एम्प्टी होना प्रोलैक्टिन बढ़ाएगा, ठीक है, और जी, वो इस चीज को देन प्रमोट करेगा कि मजीद सप्लाई बढ़े। अब अगर वो किसी वजह से, इसलिए हम ये कहते हैं कि एट टाइम्स अगर किसी भी वजह से बच्चा माँ से दूर है, अगर खुदा हुँ, ना खास्ता वो निक्यू में है, नियोनेटल आईसीयू में है बच्चा, कोई तकलीफ है, माँ के पास नहीं हो सकता, तो हम माँ को ये कहते हैं कि आप डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से, हॉस्पिटल ग्रेड हुँ, पंप से पंप कीजिए हर 2 से 3 घंटे पे। ठीक है, तो वो जी, करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज हम मिमिक कर रहे हैं कि एक बच्चा दूध पी रहा है, ताकि आपके राइट, जिस्म का सिस्टम ना स्लो डाउन हो या उसमें से तो दूध बनना निकलना शुरू हो। सेकेंडली, जिनके हुँ, प्री मेच्योर बच्चे हैं, ठीक है, हुँ, जाहिर है उनका बच्चा वक्त से पहले आ गया है, तो उनका जिस्म भी हुँ, अभी तैयार नहीं था इस काम के लिए। ठीक जी, है, तो जी, उनको भी हम पंपिंग से हम जल्द से, बिकॉज वो एंडोक्राइन से ऑटोक्राइन पे कन्वर्ट करने के लिए जिस्म अभी तैयार नहीं है, हम हुँ, हुँ, पंपिंग और स्टिमुलेशन के थ्रू उनको उसके लिए तैयार करेंगे। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो क्योंकि वो बच्चा तो बढ़ रहा है बिल्कुल, सेपरेटली बच्चा तो तो उसको आ गया है बाहर, उसको तो अब बिल्कुल, बिल्कुल, प्लेसेंटा से कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है ना, हाँ, अब तो उसको हमें ये वाला फीड देना ही देना है। ठीक है, बिल्कुल, तो जी, उसके लिए वो करना जरूरी है। और जहां तक फिर उसके बाद बहुत सारी माएँ जो देख रही होंगी ये, वो दे विल, दिस विल रेजोनेट विद देम अ लॉट, के शुरू के कुछ महीनों में बहुत दफा ऐसे होता है एकदम से बच्चा बहुत ज्यादा दूध पीना शुरू हो जाएगा, अभी दूध पिला के हुँ, लिटाया, फौरन हुँ, 15 मिनट में हाँ, दोबारा दूध पिएगा। हमारे यहाँ डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये ओवर फीड कर रहा है, ये हो रहा है, इसको ना करें, 15 मिनट से ज्यादा ना पिलाएं। ये बहुत गलत तरीका है। हो क्या रहा होता है, क्योंकि बच्चा अप्रोच कर रहा है अपना ग्रोथ स्पर्ट, जब जी, वो जी, ग्रोथ स्पर्ट अप्रोच कर रहा है तो वो उससे पहले तेज तेज दूध पीने लगेगा, ताकि हुँ, आपके हुँ, जब जब माँ का जिस्म ज्यादा ज्यादा दूध बनाएगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क। ठीक है, जी, व्हेन जी, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, व्हेन दैट चाइल्ड इज अ बिगर चाइल्ड, देयर अ बिगर बेबी, हुँ, एक बच्चे का साइज हुँ, बड़ा हो गया है, तो हुँ, उसकी नीड को मीट करने के लिए वो अभी से माँ को समझे फ्रीक्वेंट पंपिंग कर रहा है माँ की। ठीक है, जी, ये एक जी, नेचुरल ये देखिए तरीका है, ठीक है, या ऑफ हफ्ते भर दैट का हैपनिंग। 2 हफ्ते का बेबी नहीं होता और वो अपना काम कर रहा है बिल्कुल, और पढ़े लिखे डॉक्टर और प्रोफेशनल लोग हैं उसको मतलब रोकने की कोशिश कर देते बिकॉज हैं, पता नहीं है अगर ना, नॉलेज नहीं मालूम नहीं है होती है। कि ये क्यों हो रहा बिल्कुल, है, वो बिल्कुल। घबरा जाते हैं। देखिए, हुँ, मेरा सबसे बड़ा जो रीडिंग है इस पूरे सिचुएशन में वो ये है कि डॉक्टर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू डू दिस, दे आर ट्रेन्ड हुँ, टू सेव लाइव्स, दे आर ट्रेन्ड हुँ, टू ट्रीट डिजीज एंड इलनेस। ठीक है, तो जहां हुँ, तकलीफ उनको नजर आएगी उनको लगेगा हमें इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, हुँ, सो वो सोल्यूशन बेस्ड जो हमारी अप्रोच है, अ लॉट ऑफ टाइम्स वो अनवांटेड इंटरवेंशन बन जाती है, और जी, जिसकी वजह से मसले में खराबी आ जाती है कि अगर आपने उस वक्त उस माँ के बच्चे को आपने दूध की बोतल दे दी, तो वो हुँ, स्टिम्युलेशन जो उसके जिस्म को मिलनी थी वो तो बोतल को मिल गई। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन और हुँ, उस वक्त उसको कुछ नहीं फील होगा, लेकिन हुँ, हफ्ते बाद या महीने बाद एकदम से उसकी सप्लाई नाकाफी हो जाएगी, इनएडिक्वेट पड़ जाएगी, बिकॉज बच्चा अब बढ़ चुका है, उसकी नीड जी, बढ़ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सप्लाई साथ बढ़ नहीं पाई बिकॉज हमने जी, इंटरवीन कर दिया। हाँ। आई मीन कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब बच्चा को ज़्यादा दूध चाहिए होता है, पेट नहीं भर रहा, तो माँ के दूध के साथ आपको टॉप अप बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल, देना होता है, बिल्कुल, दैट इज़ डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन अभी तो हमने एक्चुअली वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, है बिल्कुल। ना? जो हमने शुरू किया है वो तो अभी बात शुरू ही की है कि या और इसी में आपने देखा है कि हरीम ने हमें कितनी डिटेल में अभी तो शुरू किया है और उसी में कितनी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, है ना? अभी तो हम एब्सोल्युटली। सिर्फ लैक्टेशन के बेसिक्स के ऊपर ही हमने टच अपॉन किया है। तो मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो अभी भी बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में, औरतें भी उसमें शामिल हैं, जिनके दिमाग में ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन इज नॉट अ बिग थिंग, और इसमें हजारों चीजें हैं जिसके बारे में जितनी ज्यादा हमें नॉलेज मिलती रहती है उसके हम सोल्यूशंस, चीजों के मसलों के सोल्यूशन जो है आगे आगे आते रहते हैं। तो बिल्कुल, आज के इसमें तो आई थिंक वी कैन थोड़ा हम जो होता है ना कि हमने एक एक क्लोस्ट्रम का उनको पैच दे दिया कि भाई ये पड़ा, इसको आप डाइजेस्ट कीजिए, और जो आप थोड़ी ये जो हमने इंफॉर्मेशन दी है इससे आप एनर्जी लीजिए, और अगले वाले एपिसोड्स में आई थिंक वी शुड गो इन डिटेल अबाउट, जैसे होता है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बिल्कुल, चैलेंजेस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल, के, और
जो वो चैलेंजेस हैं उसके हम जो आपके जो एविडेंस बेस्ड या जो आप सलाह देती हैं सॉल्यूशंस और रेमेडीज की, उसके ऊपर भी हम डिटेल में अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अगर लोगों के चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, किसी के भी या किसी भी जेंडर के हों, किसी के भी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बता दीजिए। हरीम, आपका सोशल मीडिया पे जो है कुछ प्रेजेंस वो आप बता दीजिए, अगर लोग जी आपसे बिल्कुल। डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी जी। सो मेरी इंस्टाग्राम पे एक पेज है लैक्ट नेशन के नाम से, LACT नेशन। और उसके अलावा वेबसाइट है www.lactnation.org। फिर फेसबुक पे एक ग्रुप है लैक्ट नेशन ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली ईयर्स न्यूट्रिशन के नाम से एक ग्रुप है, तो वहाँ भी लोग आ सकते हैं। इट्स अ ग्लोबल ग्रुप। तो ये सब जगह हैं जहाँ पे मैं मदद करती हूँ लोगों की, और मेरी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है जहाँ पे इन सारी जगहों पे के लिंक्स हैं। अगर कोई कंसल्ट बुक करना चाहे तो वहाँ से भी वो दे कैन रीच आउट। लेकिन मैं वही एक हाईलाइट करना चाहता था कि आप कंसल्ट्स भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते जी हैं, जी और बिल्कुल। आप फ्री कंसल्ट्स भी बहुत करते हैं, जी जी ये इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट भी बहुत करते हैं, सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। उस पे हमने अभी डिटेल में बात की नहीं, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके इसमें चल रहे हैं। तो जी अगर बिल्कुल किसी को डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछना है, इस चैनल में पूछना है, तो कमेंट्स में कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे अगर से डायरेक्टली सेपरेटली पूछना है तो डॉकवत्स के हैंडल से आप कहीं पे भी, फेसबुक, ट्विटर, कहीं से भी मुझसे कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू ठीक वेरी है। मच फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं अगली बार फिर। थैंक यू। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।